छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चेरनी हाइफ में मिसाइल हमला हुआ है। निशाने पर माइंस निकालने वाले रूसी मिसाइल KH-101 से ये अटैक किया गया। चीन और रूस का गठबंधन देखकर ट्रंप भड़क गए हैं। रूस के खिलाफ ट्रंप ने बड़े फैसला लेने की चेतावनी दी थी और उसका पहला अध्याय अब सामने भी आ गया। ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने का नया फॉर्मूला तलाशा है, जिसके तहत अमेरिका यूक्रेन से यूरोप तक प्राइवेट आर्मी तैनात करने की अब तैयारी में है। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार और हितों की रक्षा की दलील दी है, लेकिन प्राइवेट आर्मी के नाम पर रूसी बॉर्डर के करीब ट्रंप अपनी सेना रखेंगे। अमेरिका के कथित प्राइवेट सैनिकों को अगर हमले में किसी तरह का नुकसान हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। आप देखिए, उनकी वर्दी अमेरिकी आर्मी से अलग होगी, लेकिन हाथों में अमेरिकी हथियार होंगे। उनकी तैनाती यूक्रेन की जमीन पर होगी, लेकिन वो आदेश अमेरिकी सरकार का मानेंगे। वो यूक्रेन की रक्षा करेंगे और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रहार। ट्रंप ने सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर रूस को काबू करने का नया फॉर्मूला सोचा है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी तैनात होगी। यही रूस पर दबाव बनाने का नया आइडिया है। ट्रंप की पूरी चालाकी इसी प्राइवेट आर्मी शब्द में छिपी है। इस प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप बहुत बड़ा खेल शुरू करने वाले हैं। प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप दुनिया को क्या संदेश देंगे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या होगी ये समझिए। पहला संदेश ये कि यूक्रेन में अमेरिका कभी सेना नहीं भेजेगा, जबकि सच्चाई ये होगी कि यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी के नाम पर सैनिक रहेंगे। दूसरा संदेश ये कि प्राइवेट आर्मी अमेरिकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले नहीं कर सकेगा। तीसरा संदेश ये कि प्राइवेट आर्मी अमेरिका के लिए काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये रहेगी कि प्राइवेट आर्मी यूक्रेनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। संदेश ये रहेगा कि यूक्रेनी सीमा पर प्राइवेट आर्मी बेस बना रही है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये बेस भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा ही करेंगे। ट्रंप इस प्लान को यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। ट्रंप ऐसी तैनाती यूरोप में भी करने वाले हैं। खासकर बाल्टिक देशों में भी अमेरिका प्राइवेट आर्मी भेजने की तैयारी में है। रूस खुलकर इसका विरोध न करे, इसके लिए ट्रंप अलग तरह का तर्क दे रहे हैं। अमेरिका अपने व्यापार में नुकसान नहीं चाहता। व्यापारिक हितों की सुरक्षा प्राइवेट आर्मी करेगी। युद्ध की वजह या किसी चूक से यूएस को नुकसान ना हो। लेकिन इस नाम पर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आपको अब हो गया होगा। रूस के आसपास बड़े पैमाने पर प्राइवेट आर्मी रहेगी। अमेरिका की प्राइवेट आर्मी कैसी है, यह अब तक दुनिया ने बहुत कम देखा है। यानी प्राइवेट आर्मी के नाम पर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक अमेरिकी फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस की तैनाती हो सकती है। अमेरिका के घातक हथियार तैनात होंगे। रूस की सेना फिलहाल यूक्रेन पर हमले कर रही है, लेकिन अगर अमेरिकी प्राइवेट आर्मी यूक्रेन आई तो रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले नहीं कर सकेगी।
रूस को अमेरिकी प्राइवेट आर्मी की लोकेशन लेनी होगी, ड्रोन हमले सीमित करने होंगे। प्राइवेट आर्मी कीव में भी तैनात होगी। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है। कीव को जीतना रूसी सेना का लक्ष्य है। अमेरिका जब ऐसे किसी प्लान पर काम करता हो तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका उदाहरण इराक और अफगानिस्तान में देखा गया था। अमेरिका के ऐसे ऑपरेशन में सरकार को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा मिलती है। यही यूक्रेन में भी होने वाला है। पुतिन के लिए यह अमेरिका का बड़ा मैसेज होगा। यह साफ हो जाएगा कि ज़ेलेंस्की सरकार को अमेरिका की सुरक्षा मिली है। यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। रूस को आक्रामकता पर नियंत्रण करना जरूरी हो जाएगा। ट्रंप प्राइवेट आर्मी के नाम पर रूस को एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश में है। अमेरिकी प्राइवेट आर्मी के आते ही रूस के लिए युद्ध को जारी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूरोप में तैनाती से रूस पर दबाव भी बढ़ेगा और ऐसा माना जा रहा है कि रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़े और यह युद्ध की वजह बन जाए। आप देखिए। ट्रंप का ये फॉर्मूला लागू हुआ तो पुतिन का बौखलाना तय है और ये बौखलाहट अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की शुरुआत करा सकती है। यूरोपीय नेताओं के मुताबिक अमेरिका की मदद यूक्रेन में जरूरी है। अमेरिका ही यूक्रेन की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस, रसद और हाईटेक हथियार दे सकता है। ट्रंप का प्लान सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी तैयार हो रहा है। पेंटागन को ट्रंप ने तैयारी का आदेश दिया है। चीन पर रणनीति बनाने का काम शुरू होगा। चीन के हथियारों की समीक्षा की जाएगी। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि पुतिन के रवैये से वो बेहद नाराज है और रूस ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका बड़े फैसले ले सकता है। प्रतिबंधों से अलग अब प्राइवेट आर्मी की तैनाती दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था ताकि नाटो की सेना कभी रूस के करीब ना आए, लेकिन अब शांति बहाली के नाम पर फिर वैसी ही स्थिति है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकी फौज रूस के करीब, इसीलिए ट्रंप को लग रहा है कि प्राइवेट आर्मी वाला प्लान युद्ध विराम भी करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।